दोस्तों याद करिएगा आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस लगातार 3 से 4 दिन से राजस्थान के अंदर जो लगातार बगावत से लेकर जो सुगबुगाहट चल रही है उसकी एक एक अपडेट दे रहा है। मैं आपसे कह रहा था ना कि चेहरा बदलने जा रहा है, भजनलाल शर्मा पर्ची वाले मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और इसकी शुरुआत होगी वसुंधरा के करीबियों को कैबिनेट में शामिल करके। लेकिन मात्र 6 महीने के मुख्यमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड स्थापित किया है भजनलाल शर्मा ने, उसने पूरी तरह से उनके चेहरे पर जगह ले ली है। जी हाँ, भजनलाल शर्मा इन दिनों गड़बड़ाए हुए हैं। अब ऐसा ऐसा बयान देने लगे हैं जिसे देखने और सुनने के बाद अब यकीनन मान जाएंगे कि इस महीने नहीं तो अगले महीने तक भजनलाल शर्मा को पद से हटा दिया जाएगा और वसुंधरा राजे सिंधिया आने जा रही है। खबर सिर्फ ये बार नहीं है कि भजनलाल शर्मा ने इस बात पर मोहर लगा दी है, बल्कि हालत ये हो गई है कि जो उनके करीबी है या यूं कहा जाए मोदी शाह के करीबी हैं, अब उनके खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल दिया गया है और पहला विकेट गिरने जा रहा है भजनलाल शर्मा की सरकार से। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैंने एक दिन पहले आपको खबर दिखा दी थी कि भाई भजनलाल शर्मा की कैबिनेट से कई विधायकों का, जो खासकर मोदी शाह के करीबी हैं, उनका पत्ता साफ होने जा रहा है। मैंने ये भी बताया था कि उनकी जगह लेंगे वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी। उसके बाद राजस्थान में 5 सीटों पर विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा, उपचुनाव होने जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी वसुंधरा राजे सिंधिया को होलसोल मिलेगी, जिसमें कोई हस्तक्षेप भजनलाल शर्मा भी नहीं करेंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया ही सबकी देखरेख करेंगी और उस चुनाव के परिणाम के फौरन बाद ही वसुंधरा राजे सिंधिया को राजस्थान की कमान सौंप दी जाएगी। अब इस बात पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले मैं एक बयान दिखाना चाहूंगा। वो बयान वाकई अटपटा भी है, हंसने लायक भी है और चिंता का विषय भी है। दरअसल अटपटा इसलिए है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से आप ऐसी उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन हो चुका है ऐसा मोदी जी के साथ भी। खैर, दूसरा हंसने वाली बात ये इसलिए है क्योंकि अपने इसी बयानों के लिए बीजेपी जानी जाती है, उनके नेता जाने जाते हैं। और चिंता वाली बात बीजेपी के लिए है कि आखिरकार जो काम गुपचुप तरीके से होना चाहिए था, उसका पहला प्रमाण या पहला सबूत खुद आगे आकर भजनलाल शर्मा ने रख दिया। आपको याद है 2019 तक सब कुछ ठीक ठाक, मोदी जी जो बोलते थे वो पत्थर की लकीर, गड़बड़ाते नहीं थे, हड़बड़ाते नहीं थे, कुछ नहीं होता था। लेकिन 2019 के बाद जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आया, आपने देखा होगा मोदी जी के कई ऐसे भाषण, ऐसे कई बयान जिनका कोई लेना देना नहीं, अंट शंट बोलना, कुछ भी बोल देना। अभी हाल ही में संसद में भी आपने देख ही लिया कि 303 सीटों से 240 सीटों पर सिमट कर रह गई, तो क्या कुछ बोल रहे थे। सोचिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम भी सही नहीं ले पाए थे। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है मोदी जी के साथ। तो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो चला जाता है जब आपको पता होता है कि आपकी कुर्सी खिसकने वाली है। कुछ ऐसा ही हो रहा है भजनलाल शर्मा के साथ। उन्होंने राष्ट्रीय पशु, जबकि राजकीय पशु बताना चाहिए था ऊंट, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय पशु ऊंट बता दिया। हेलीपैड नहीं बोल पा रहे हैं, भीलवाड़ा नहीं बोल पा रहे हैं, ये तमाम जगह के नाम नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि उनको पहले ही कह दिया गया है कि अब आपको जाना होगा। बजट आपने पेश कर दिया, आपकी जिम्मेदारी यहीं तक थी, खत्म। आपका नाम राजस्थान में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा 8 महीने के मुख्यमंत्री के तौर पर। और तब से वो बेचारे परेशान चल रहे हैं, कोई स्पष्ट बयान नहीं दे रहे, कहीं आकर कुछ बोल नहीं पा रहे। खबर सिर्फ इतना नहीं है, खबर क्या है मैं अब आपको दिखा रहा हूं एक और एनडीटीवी की। राजस्थान विधानसभा में फिर गूंजे मुर्दाबाद के नारे, शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा। दरअसल ये शिक्षा मंत्री जो है मदन दिवाकर है। ये मदन दिवाकर जो है ये दिलावर है, माफी चाहूंगा, मदन दिलावर है और ये शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के। वैसे तो ये अपने बिल्कुल ही जो है इनके ना दिल्ली वाले, उन्हीं के बयान की वजह से जाने जाते, बिल्कुल सेम वैसे बयान देना, कुछ भी बोल देना, डीएनए की बात कर देना। कभी कुछ आदिवासियों के लिए इन्होंने एक टिप्पणी की थी, तब इनका नाम चर्चा में आया था, वो अलग मुद्दा भी, वो भी बताऊंगा। लेकिन मदन दिलावर का इस्तीफा होने जा रहा है भजनलाल की सरकार से। जी हाँ, भजनलाल सरकार में जो कैबिनेट मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, उनका इस्तीफा होने जा रहा है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए खबर पढ़िए क्या लिखा है। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र में विपक्ष ने आदिवासियों का डीएनए वाला मुद्दा उठाया। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से इस्तीफा मांगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जब तक मदन दिलावर अपने बयान की माफी नहीं मांगते, तब तक विपक्ष उनका जवाब नहीं सुनेगा। इसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुर्दाबाद के नारे भी लगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मदन दिलावर पहले माफी मांगे, इसके बाद विपक्ष मंत्री का जवाब सुनेगा। कुल मिलाकर अब विपक्ष ने घेर लिया है, क्योंकि बात आदिवासियों की थी। देखिए, मैं और मेरा चैनल आपको लगातार बता रहा है कि हम विपक्षियों का बात नहीं कर रहे हैं। खुद आगे आकर अनंत हेगड़े, बीजेपी के बड़े नेता, राजस्थान की थी नागौर से लोकसभा की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा, अयोध्या से लल्लू सिंह, ये तमाम लोग क्या कह रहे थे, 400 पार करिए, हम संविधान बदलने, कुछ तो आरक्षण बदलने की बात कर रहे थे, आरक्षण पर ही रोक लेने की। हो रहा था, नहीं हो रहा था।
आपने तो अमित शाह जी का भी बयान सुनिए कि मुसलमानों का आरक्षण छीनकर हम पिछड़ों को, आदिवासियों को और दलितों को दे देंगे। कह रहे थे, नहीं कह रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आंध्र प्रदेश के अंदर मुसलमानों का न केवल आरक्षण बल्कि उनको जमीन वगैरह सब दी जा रही है बीजेपी सरकार में। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में खुद एनडीए की सहयोगी यानी अनुप्रिया पटेल ने बता दिया कि बीजेपी सरकार ने कैसे पिछड़ों का, दलितों का और आदिवासियों का आरक्षण गप कर लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके खुद के सहयोगी कह रहे हैं। अब ऐसा ही इनके साथ है, इनकी मानसिकता ही आदिवासियों के लिए है। क्या कहा था देखिए, मदन दिलावर ने राजकुमार रोत के बयान पर दी प्रतिक्रिया। दरअसल भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद हैं राजकुमार रोत ने एक बयान दिया था। राजकुमार रोत बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद हैं। राजकुमार रोत ने कहा था कि मैं हिंदू नहीं हूं और आदिवासी का धर्म हिंदू नहीं है। इसके जवाब में मदन दिलावर ने कहा था कि देश को तोड़ने की गतिविधियां शुरू करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्या कहा था, पहले पढ़िए। मदन दिलावर ने आदिवासियों का डीएनए जांच करवाने का दिया था बयान। आदिवासियों को अपने आपको हिंदू नहीं होने के सवाल पर मदन दिलावर ने कहा था कि ये तो पूर्वजों से पता चल जाएगा, वंशावली लिखने वालों से पूछ लेंगे, उनके डीएनए की भी जांच करवा लेंगे। यानी आदिवासियों के लिए इस तरह की मानसिकता रखते हैं। अब भजन लाल शर्मा, ये पहले बार होगा कि मुख्यमंत्री का तो इस्तीफा होगा ही होगा, मुख्यमंत्री तो हटेंगे। कई मंत्री जो हटेंगे उनमें से एक नाम पहला आपके सामने आ गया है कि मदन दिलावर को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि फंस गए। बीजेपी पूरी फंसी हुई है और बीजेपी देख चुकी है, खासकर मोदी शाह देख चुके हैं कि जिनको लगता है जिनकी ताकत बहुत कम है, ये क्या बिगाड़ लेंगे। याद करिए, गुजरात में मात्र 11% भी नहीं है ठाकुर, क्या कर लेंगे? राजपूत क्या कर लेंगे? एक साथ रहेंगे क्षत्रिय, राजपूत अलग है, क्षत्रिय अलग। क्या हुआ? गुजरात से जो आवाज उठी वो कहां गई? राजस्थान आई, बेड़ा गर्क। उत्तर प्रदेश आई, बेड़ा गर्क। हरियाणा में भी असर देखा, बेड़ा गर्क। तो जहां जहां गए वहां इनको पता लग गया कि भाई जो हमारा कोर वोटर है, कम से कम उससे नाराज हुआ। आदिवासी इनका कोर वोटर नहीं है, लेकिन अब डर लगने लगा है कि किसी समुदाय के बारे में, किसी खास वर्ग के बारे में कभी बयान मत दीजिए। ऐसे बयान इनकी फजीयत करा रहे हैं, छीछा लेदर करा रहे हैं। और यही वजह है कि मदन दिलावर का इस्तीफा होने जा रहा है। मैंने अब 2 खबरें आज आपको दिखा दी कि एक तो ये कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहले मिलने पहुंचे थे वसुंधरा राजे सिंधिया से, और उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का तरीका, क्या कर रहे हैं वो, उसने पूरा तरीके बता दिया है। उस तमाम चीज़ों को देखेंगे तो साफ पता लग रहा है कि भजन लाल शर्मा इस्तीफा देने वाले हैं। उनको ये पहले ही कह दिया गया है कि बजट वाला काम पूरा, पहले कैबिनेट में मंत्रियों को शामिल करिए। ऐसा नहीं करेंगे कि वसुंधरा राजे सिंधिया आएंगी फिर उनके करीबी आएंगे तो ये लगेगा कि देखिए अपने करीबियों को लिया है। जैसे कंपनियों में नहीं होता कि जो टीम लीडर होता है, चेंज होता है तो वो अपने लोगों को लिया था, ऐसा नहीं होगा। पहले उनके करीबियों को सेट किया जाएगा, फिर चुपके से किसी काम में लगाया जाएगा। भजन लाल शर्मा को ऐलान किया जाएगा, वसुंधरा राजे सिंधिया को जिम्मेदारी दे दी जाएगी। ये सारा खेल होने जा रहा है और इसी खेल ने भजन लाल शर्मा की रातों की नींद उड़ा दी है। नमस्कार।